हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और आज हम कराने जा रहे हैं इसकी प्रश्नावली 2.2। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी 2.1 प्रश्नावली की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी 2.1 की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। 2.2 का एक्सरसाइज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और हमें इसका जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है x² - 2x और -8। यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है इसकी उच्चतम घात 2 है, तो इसलिए यह द्विघात बहुपद है। हमें इसका शून्यांक निकालने हैं और फिर उनकी सत्यता की जाँच करनी है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें x² का गुणांक देखना होगा। यहाँ पर x² का गुणांक 1 है। जो भी x² का गुणांक होगा उसकी हमें गुणन करना पड़ेगा उसका अचर पद में। और यहाँ पर x² का गुणांक है 1 और अचर पद है हमारे पास 8। तो अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8। अब हमें इस 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करके तो 8 बना दें और फिर ये चिन्ह देखना है माइनस का। गुणा करके तो 8 बना दें और माइनस करके 2 आ जाए। ऐसे फैक्टर होंगे इसके। 4 × 2 तो होता है 8 और 4 - 2 होता है 2। तो जो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं 8 के वो हो गए 4 × 2 8 और 4 में से 2 गए 2। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसे लिखेंगे अब हम इस 2x को लिखेंगे यहाँ पर 4x - 2x, क्योंकि यही हमारे गुणनखंड थे 4 और 2 और बाहर -8 बराबर 0। ऐसे लिख लेंगे हम। अभी भी ये है 2x ही, जब 4x में से हम 2x घटाएंगे आएगा 2x ही। अब हम इस माइनस की गुणा अंदर करते हैं। x² जब माइनस की 4x में होगी तो माइनस के 4x, माइनस की जब माइनस में होगी तो प्लस के 2x और -8 बराबर 0। इतना करने के बाद हमें इतने पोर्शन में से कॉमन लेना है और फिर इतने पोर्शन में से कॉमन लेना है। अब x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। यहाँ पर x² है यानी कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है। हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर 1x बच जाएगा और यहाँ पर -4 बच जाएंगे। अब इतने पोर्शन में से हमें कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ से कॉमन लेने के लिए x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ पर नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन जो 2 है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है, इसलिए हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x और 8। 2 के पहाड़े में जितने नंबर पाता है वो नंबर आ जाएगा अंदर, यानी कि 4। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेंगे 2 के x में करेंगे तो 2x और 2 चौक 8। ऐसे हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद अगर हमारे ब्रैकेट सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है, और अगर किसी कारणवश हमारे ब्रैकेट सेम नहीं आते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। इतना करने के बाद जो ये ब्रैकेट सेम आए हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर संख्या थी उन्हें हम एक बार लिख लेंगे और बराबर 0। अब हमारे पास 2 आ गए हैं, x - 4 और x + 2। अब हम करते हैं यदि x - 4 को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो ये -4 इधर प्लस में आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4। और यदि हम x + 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो प्लस का 2 इधर चल जाएगा माइनस में और x बराबर आ जाएगा -2। तो जो हमें बहुपद दिया गया था द्विघात बहुपद, उसके शून्यक निकल चुके हैं। x बराबर 4 और x बराबर -2, ये 2 शून्यक उसके निकल चुके हैं, जिन्हें हम पहले शून्यक को प्रदर्शित करते हैं अल्फ़ा से और दूसरे को प्रदर्शित करते हैं हम बीटा से। अब हमें क्वेश्चन में आगे चलना है। क्वेश्चन में आगे हमें दी गई है इनकी जांच करने को। अब हम इनकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया था हम वो अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है हमारा ax² + bx + c बराबर 0। जितने भी द्विघात बहुपद के चैप्टर होंगे, हमारे क्वेश्चन होंगे, हम हर बार इसी समीकरण से तुलना करेंगे अपने क्वेश्चन की। जब हम तुलना करेंगे x² का गुणांक यहाँ पर 1 है, इसलिए a की वैल्यू आ गई हमारे पास a। b के जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू है -2
और c की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -8। तुलना करके हम a, b और c के मान निकाल लेंगे। फिर हम तुलना करेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यांकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। अब शून्यांकों का जो योगफल है, शून्यांक जो हमारे पास आए थे अल्फ़ा और बीटा, अब उनका क्या करना है, हमें योग करना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फ़ा का मान कितना आया था हमारे पास 4, प्लस बीटा का मान आया था हमारे पास -2, और b का मान हमने तुलना करके निकाल रखा है -2। देखो एक माइनस तो उस फॉर्मूले का है और एक -2 के साथ है, और नीचे a का मान है हमारे पास 1। अब हम माइनस करेंगे, 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, वो भी प्लस के। और यहाँ पर जब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 प्लस के। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आती है हमारी राइट हैंड साइड की, इसलिए हमारी ये जो जांच है वो सत्य होती है शून्यकों के योगफल की। और इस क्वेश्चन में हमें 2 टाइप की जांच करनी होगी, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। अब हम अपनी दूसरी जांच पर चलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। जो हमारे पास शून्यांक थे वो थे अल्फ़ा इंटू बीटा, अब के यहाँ पर गुणा है क्योंकि गुणनफल हो रहा है, और c/a। अल्फ़ा का मान था हमारे पास 4 गुणा बीटा का मान था -2, और c का मान आया था -8, और a का मान था हमारे पास 1। जब हम गुणा करते हैं 4 की 2 में तो -8 आ जाएंगे, और इधर भी -8, और यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड बराबर होती है लेफ़्ट हैंड साइड के, इसलिए हमारी सत्यता की जांच यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें हमें दिया गया है 4s² - 4s + 1 = 0। इसमें अलग क्या है, उसमें x² था, यहाँ पर s² आ गया है, वहाँ पर x था तो यहाँ पर s आ गया है। करना हमें वही है, सबसे पहले हमें यहाँ से चर जो होता है उसका गुणांक देखना है जो है 4, और इसकी गुणा अचर पद में करनी है 1 में, तो यानी कि 4 की गुणा जब हम 1 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। अब हमें इस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो गुणा करके तो 4 बना दे, और अब के निशान यहाँ पर प्लस का है और प्लस करके 4 आ जाए, तो उसके गुणनखंड होंगे 2 × 2। जब 2 की 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 4, और यदि हम 2 को 2 से प्लस करेंगे तब भी आएगा 4। तो जो उसके फैक्टर होंगे हमारे पास वो होंगे 2 और 2। उन्हें हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर हम 4s को लिखेंगे 2s + 2s और प्लस के 1 = 0। अंदर वो चिन्ह आएगा जो चिन्ह यहाँ लिखा गया होगा। पहले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस था, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस करके ये बनाएंगे। इतना करने के बाद हम माइनस की गुणा अंदर करेंगे। जब हम माइनस की 2s में करेंगे तो माइनस के 2s, माइनस की प्लस के 2s में करेंगे तब भी माइनस के 2s, और प्लस के 1 = 0। इतना करने के बाद हम इतने पोर्शन में से फिर से कॉमन लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि s यहाँ पर भी है और s यहाँ पर भी है, और 4 भी 2 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में भी 2 आता है, तो इसलिए हम यहाँ से कॉमन लेंगे 2 भी और s भी। जब यहाँ से 4 में से 2 कॉमन ले गए तो अंदर बचेगा 2, और s² में से एक s बाहर चला गया तो बचेगा एक s, माइनस 2s था और 2s पूरा बाहर चला गया है तो अब यहाँ पर बचेगा 1। अब इतने पोर्शन में कॉमन देखते हैं। अब s यहाँ पर है लेकिन s यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर कॉमन होता है 1, इसलिए हमने माइनस का 1 बाहर कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा 2x माइनस के 1 और बराबर 0। हमने इन ब्रैकेट को बराबर करने के लिए पहले ही माइनस कॉमन ले लिया है। इस माइनस कॉमन लेने की वजह से जो अंदर 2s आया है वो प्लस का आया है, और जो प्लस का 1 था वो कह का हो चुका है माइनस का। यदि हम ये माइनस बाहर कॉमन नहीं लेने के तो अंदर चिन्ह यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, जिससे हमारे ब्रैकेट बराबर नहीं आएंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना करने के बाद जो हमारे कॉमन ब्रैकेट आए हैं उन्हें हम एक बार लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें भी लिख लेंगे, और बराबर हमारे 0 रहेगा। यदि 2s माइनस 1 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 1 इधर प्लस में चला जाएगा, और ये जो 2 गुणा में है s के साथ वो इसके नीचे अपॉन में चला जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 1/2, जो कि द्विघात बहुपद का पहला गुणनखंड
गुणनफल आ चुका है। यदि हम 2s-1 को फिर से 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसे, तब यहाँ से भी यही आ जाएगा क्योंकि सेम है दोनों। तो जो हमारे पास शून्यांक आए हैं वो आए हैं s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, यानी कि ये हमारा अल्फ़ा आ गया है और ये हमारा बीटा आ गया है। शून्यांक हमारे यहीं निकल चुके हैं। अब हमें इस क्वेश्चन की जांच करनी है। अब हम अपने क्वेश्चन की जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को उतार लेंगे। इसके बाद हमें व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करनी होगी। जो व्यापक समीकरण है उसे हम याद रखेंगे, वो होती है ax² + bx + c बराबर 0। तुलना करने के बाद हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर x² या भी जो भी चर हमें दिया गया है उसका गुणांक a होता है। तो a बराबर आ गया हमारे पास 4, b बराबर आ गया है -4 और c बराबर हमारे पास है 1। इतना करने के बाद हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, शून्यंकों का योगफल बराबर होता है -b/a। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। शून्यांक हमारे हैं अल्फ़ा, योगफल होता है प्लस और बीटा बराबर -b/a। अब जो अल्फ़ा का मान आया था वो था हमारा 1/2, बीटा का मान भी 1/2, ये माइनस, और b का मान है -4 और a का मान है 4। इतना करने के बाद हम यहाँ से एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसलिए एलसीएम सेम आ जाएगा 2 और ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 4/4। जब हम यहाँ से काटेंगे तो 2 × 2 और 4 × 4 कट के आ जाएगा 1 बराबर 1। और यहाँ से जो हमारी सत्यता की जांच है वो कंप्लीट हो जाएगी शून्यंकों के योगफल की, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। इतना करने के बाद हम अपनी दूसरी जांच पर जाएंगे। दूसरी जांच है हमारी शून्यंकों का गुणनफल, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। शून्यक हमारे पास है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान हमारे पास है 1/2, बीटा का मान है 1/2, c का मान है 1 और a का मान है 4। जब हम इनकी गुणा करेंगे, 1 की 1 में करेंगे तो 1, 2 की 2 में करेंगे तो 4 और इधर भी 1/4। इधर भी हमारा राइट हैंड बराबर आ गया है लेफ़्ट हैंड साइड के, और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जांच के बाद। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है x² - -3 - 7x और बराबर 0। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे कि जो पहले दिया गया है वो x की पावर 2 है, फिर यहाँ पर x की पावर नहीं है और फिर x की पावर 1 है, यानी कि जो हमारी व्यापक समीकरण होती है ax² + bx + c बराबर 0। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो 7x है ये यहाँ पर आता और -3 यहाँ पर आना था, तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन को इस रूप में लिख लेंगे। इस रूप में लिखने के बाद ही हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। अब ये बिल्कुल व्यापक रूप में आ चुका है। इतना करने के बाद हम x² के गुणांक की इस अचर पद में गुणा करेंगे। गुणा जब हम करेंगे 6 की 3 में तो 6 हमारे पास आ जाएगा 18। अब हमें 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करके तो 18 आ जाए और अब के चिन्ह यहाँ पर माइनस का है और माइनस करके 7 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर होंगे हमारे 9 × 2। 9 की 2 में गुणा करने पर 18 और 9 में से 2 घटाने पर आ जाएगा हमारा 7। तो जो हमें फैक्टर मिल चुके हैं, अब हम यहाँ पर 7x की जगह लिखेंगे 9x - 2x। 7x की जगह 9x - 2x और बाहर 3 बराबर 0। इतना करने के बाद हम इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9x माइनस का हो जाएगा और माइनस की जब माइनस के 2x में हो जाएगी तो प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर 0। इतना करने के बाद हम इतने पोर्शन में से कॉमन लेंगे, फिर इतने में से कॉमन लेंगे। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तब देखेंगे x² यहाँ पर है और x यहाँ भी है, तो एक तो x कॉमन हो गया और 6 है और यहाँ पर 9 है। 6 भी 3 के पहाड़े में आता है और 9 भी, तो इसलिए एक 3 कॉमन हो गया। जब हमने यहाँ से 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा यहाँ पर 2 और x² में से एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ पर आएगा हमारे पास 3।
क्योंकि 3 तिया 9, x पहले ही बाहर चला गया है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पे x है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा और अंदर ये सेम संख्याएं आ जाएंगी। अब हम देखें कि हमारे ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। हम दोनों ब्रैकेट को एक बार करके लिख लेंगे और एक बार इसे लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम इन दोनों को 0 के बराबर रख के देखेंगे। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो ये माइनस का 3 इधर चल जाएगा प्लस में और ये 2 इधर चल जाएगा इसके डिवाइड में, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, जो कि पहला शून्यंक है। जब दूसरे की हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये प्लस का 1 इधर चला जाएगा माइनस में और 3 इसके अपॉन में। दूसरा गुण शून्यंक हमारे पास ये आ जाएगा। पहले शून्यंक को हम अल्फ़ा कहेंगे और दूसरे शून्यंक को हम बीटा कहेंगे। इतना करने के बाद हम अब क्वेश्चन की अपने जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि शून्यंकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, और हम साइड में a b c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास है 6, b की वैल्यू है माइनस के 7 और c की वैल्यू है माइनस के 3। अब हम अपने यहाँ जांच में इन मान को रख देंगे। अल्फ़ा की जगह है 3/2 प्लस बीटा की जगह है माइनस के 1/3 और माइनस b की जगह है माइनस के 7 और a की जगह है हमारे पास 6। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। 2 की 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 3 में तो 3 तिया 9, 2 की -1 में तो माइनस के 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब 9 में से 2 गए, बचेंगे 7/6 और इधर भी 7/6। इतनी हमारी जांच कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जांच करनी है शून्यंकों के गुणनफल की। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान है हमारे पास 3/2 गुणा बीटा का मान है माइनस के 1/3 और c का मान है हमारे पास -3 और a का मान है 6। इतना करने के बाद हम गुना करेंगे। 3 की 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 3, 2 की 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 और इधर भी हमारा माइनस के 3/6 ही है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसका आ गई, राइट हैंड साइड के। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया गया है 4u² + 8u बराबर 0। इस क्वेश्चन में या इस पॉइंट में हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें c की वैल्यू हमारे पास 0 है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ से कॉमन लेंगे। u यहाँ पर भी है और u यहाँ पर भी है, तो एक तो u कॉमन हो गया और 4 की कम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से 4 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक u बच जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा बराबर 0, क्योंकि यहाँ से u बाहर चला गया है और 8 है तो 4 पहले जब हमने बाहर ले लिया तो 2 आएगा अंदर, 4 दूनी 8। इतना करने के बाद हम 4u को 0 के बराबर रखते हैं। यदि 4u बराबर 0, तो ये जो 4 है वो u 0 के नीचे चल जाएगा और u का मान आ जाएगा 0। ऐसे ही यदि हम u + 2 बराबर 0 रखते हैं तो प्लस का 2 उधर चल जाएगा माइनस में, u बराबर -2। तो जो हमारे पास शून्यंक निकल के आए हैं वो आए हैं 0 और -2, यानी कि ये अल्फ़ा आ गया है और ये बीटा आ गया है। इतना करने के बाद हम इस क्वेश्चन की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे 4u² + के 8u बराबर 0 और इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, जो है ax² + bx + c बराबर 0। अब हम देखेंगे कि जो x² है और यहाँ पर u² है, जो इनके गुणांक है वो 4 है, यानी कि a की वैल्यू जो हमारे पास है वो 4 है, b की वैल्यू हमारे पास 8 है और c यानी कि चूंकि अचर पद इसमें नहीं है इसलिए c की वैल्यू हमारे पास 0 है। इतना करने के बाद हम लिखेंगे शून्यंकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हम पहले लिख चुके हैं कि शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा का मान हमने निकाल रखा है। अल्फ़ा का मान आया था हमारा 0 और बीटा का मान था -2, तो अल्फ़ा का मान है 0, बीटा का मान है -2। माइनस b की वैल्यू है 8 और वे की वैल्यू हमारे 4।
अब 0 में तो 2 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो यानी कि माइनस के 2 ही आ जाएगा। और 4 से जब भी 60 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2। ऐसे हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। अब हम जांच दूसरी करेंगे जो है शून्यांकों के गुणनफल की, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा का मान था 0, बीटा का मान है माइनस के 2, C का मान है 0 और A का मान है 4। जब हम 2 की 0 में करेंगे तो 0, और ऐसे ही जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0। ये हमारी जांच कंप्लीट हो जाती है और इसका 4th पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। 5th पॉइंट में हमें दिया गया है t² माइनस के 15 बराबर 0। इस क्वेश्चन में भी हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी व्यापक समीकरण के रूप में नहीं दिया गया है। इसलिए हम माइनस के 15 को इधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा t² बराबर 15 प्लस के, और स्क्वायर इधर अंडर रूट में चला जाएगा तो t बराबर आ जाएगा अंडर रूट 15। और जब अंडर रूट लगता है तो एक बार चिन्ह प्लस का आता है और एक बार चिन्ह माइनस का, इसलिए जो t के शून्य यानी कि t के जो मान आ गए वो आ गए, एक तो प्लस के अंडर रूट 15 और एक आ गया माइनस के अंडर रूट 15, और यही हमारे शून्य कहलाएंगे। अल्फ़ा हमारा प्लस के अंडर रूट 15 और बीटा हमारा माइनस के अंडर रूट 15। इतना करने के बाद हम अपनी जांच करेंगे क्वेश्चन की। जांच करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को उतार लेंगे, फिर इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान यहाँ पर 1 है, चूँकि t का स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर 1, b का मान यहाँ पर 0 है और c का मान यहाँ पर माइनस के 15 है। c एक अचर पद है जो कि यहाँ 15 है और b की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं दी गई, इसलिए b हमारे पास 0 है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं शून्यांकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। अल्फ़ा का मान है प्लस के अंडर रूट 15 और बीटा का मान है हमारे पास माइनस के अंडर रूट 15, और माइनस b की वैल्यू हमारे पास 0 और a की वैल्यू है 1। अब प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15 का जब हम जोड़ेंगे तो कट कर आ जाएगा 0 और इधर भी 0। इतना करने के बाद हम अपनी दूसरी जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा का मान है अंडर रूट 15 प्लस के गुणा बीटा का मान है अंडर रूट 15 माइनस के, और C का मान है हमारे पास माइनस के 15 और A का मान है हमारे पास 1। जब अंडर रूट 15 की अंडर रूट 15 में गुणा करेंगे हम तो रूट कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा माइनस के 15, और इधर भी हमारे पास है माइनस के 15, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की जांच कंप्लीट होती है और इस पॉइंट का आंसर भी आ जाता है। यह है हमारा पहले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, 3x² माइनस x और माइनस के 4 बराबर 0। इस क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह, तो इस क्वेश्चन को हम खुद से कर लेंगे, और यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि जो x² का गुणांक है वो 3 है और अचर पद यहाँ पर 4 है, तो 3 चौक 12। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं और यहाँ पर हमें इसकी जांच करनी है, तो ये हम खुद कर लेंगे। और इसका आंसर जिन स्टूडेंट्स कर लें वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं हम। और तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। यह क्वेश्चन नंबर 1 के विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुपद दिया गया था, योगफल और गुणनफल निकालना था। अब के हमें योगफल और गुणनफल दिए गए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया गया है स्टार्टिंग में ये है शून्यांकों का योगफल और ये दिया गया है शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो जो हमें दी गया है वह है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस के 1। ये चीज़ हमें दी गई है। हमें निकालना है बहुपद। तो बहुपद निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 0। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर x और प्लस के अल्फ़ा बराबर 0। इतना करने के बाद हमें x² को सेम रखना है, माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी गई है 1/4 और एक्स इसके साथ लग रहा है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 और बराबर 0। अब हम इसे थोड़ा सोल्व कर लेंगे। चूँकि 4 नीचे अपोन में दिया गया है, इसलिए इस 4 को पूरे के अपोन में लाने के लिए हमें इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब 4 की हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x² और माइनस एक्स की 1 में करेंगे तो माइनस के x, 4 की इधर करेंगे तो माइनस के 4 और पूरे के नीचे अपोन में आ जाएगा 4 बराबर 0। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि जो संख्या 1 के अपोन में थी वो सब के अपोन में अब आ गई है। अब ये 4 यहाँ डिवाइड यानी कि भाग से इधर इसकी मल्टीप्लाई में चल जाएगा 0 के और यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा। तो जो हमारा बहुपद आ जाएगा वो हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। तो ये हमारा दिए गए शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल का बहुपद आ गया है। सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया है √2, 1/3 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल दिया गया है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है 1/3। फिर से हम बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इतना करने के बाद सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में रख देंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3 और बराबर 0। यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि जो 3 है वो केवल 1 के अपोन में है, इसलिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की x² में करेंगे तो 3x², 3 की √2 में करेंगे तो 3√2x प्लस के 1 और ये पूरे के अपोन में आ जाएगा 3 और बराबर 0। अब ये जो 3 पूरे के अपोन में आया है ये 0 के साथ गुणा में चला जाएगा और 0 हो जाएगा और जो हमारे पास बहुपद आएगा वो आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारा बहुपद द्विघात बहुपद आ गया है। इस पॉइंट में हमें दिया गया है 0 और √5। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² हमारा सेम रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 और बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √5 बराबर 0। अब चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है और यदि हम x की जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x² प्लस के √5 बराबर 0। यही हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया गया है 1,1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 दी गई है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दी गई है। जो हमारा फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब x² सेम रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1। अब x की जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, x² माइनस के x और प्लस के 1 बराबर 0। इस पॉइंट का जो हमारा द्विघात बहुपद है वो यह आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है हमें माइनस के 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है प्लस के 1/4। फिर से हम बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x² सेम रहेगा, माइनस भी सेम, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस के 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/4 बराबर 0। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इतना करने के बाद 4 1 के अपोन में भी है और यहाँ पर भी है, तो 4 को जब हम कॉमन लेके एलसीएम लेंगे तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमें x² में करनी होगी ताकि जो 4 है हमारे सभी के एलसीएम में नीचे आ जाए। जब हम 4 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x² और x की 1 में होगी तो x प्लस के 1 और
पूरे के अपॉन में आ जाएगा 4 बराबर 0। अब 4 पिछले क्वेश्चनों की तरह साइड में 0 के पास चल जाएगा मल्टीप्लाई में, जहाँ पर वो जाकर शून्य हो जाएगा और हमारा जो बहुपद है वो आएगा 4x² प्लस के x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे द्विघात बहुपद का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है हमें 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है हमारे पास 1। फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब x² सेम रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा हमारा 1 और बराबर 0। तो आंसर आ गया हमारा x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पर ये 2.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।